मेरे अजीज़ों, मैं खुदा का खादिम और आपका भाई पास्टर वकार सलीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। जैसा कि हम ईद क़यामतुल मसीह के अयाम में से गुज़र रहे हैं, खुदावंद के रोज़ा के दिनों में से गुज़र रहे हैं, तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में अर्ज़ की थी कि लाज़म है कि हम अपने ईमान के इस लाज़म हिस्सा को असर नौ देखें ताकि रूहानी तरक्की के लिए खुद को तरबियत कर सके। उसी सिलसिले में आज दूसरी वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। हम आज दो रोज़े तफसील से देखेंगे, एक अज़रा का रोज़ा और दूसरा आस्तर का। अज़रा का हम देखते हैं कि यर्मिया नबी की नबूवत के मुताबिक जब खोरस बादशाह के दिल को खुदा ने उभारा कि वो बनी इसराइल की 70 साला असीरी को ख़त्म करे और उनके वापस जाने का ऐलान करे, तो उसने ऐसे ही किया। उसने कहा कि खुदावन ने मुझसे कहा है। सो बादशाह ने बनी यहूदा और बनी बिन्यामीन को इजाज़त दी कि वो वापस यरूशलेम को जाएं और अज़रा की रहनुमाई में जाएं। अज़रा को अपॉइंट किया गया। यहाँ पर यसाया नबी की वो नबूवत भी पूरी हुई जो उसने 44 बाब में कही थी कि उसमें उसने खोरस को खुदावंद का ममसू कहा था और उसने नबूवत की थी कि खुदावंद उसके दिल को उभारेगा कि वो बनी इसराइल को वापस जाने दे ताकि वो अपने मुल्क में जाकर हैकल को तामीर करें। सो वैसे ही हुआ। शाह फारस खोरस जो था उसने अज़रा के सुपुर्द किया हैकल का तमाम जो उसके बर्तन थे, उसके ख़जाना था हैकल का, वो सारा उसने वापस कर दिया जो बाबल के लोग लूट कर ले आए थे। इसके अलावा बादशाह ने अपनी तरफ से भी और बाबल की रियाया ने भी अपनी तरफ से भी अपना हैकल को बनाने के लिए तहाइफ दिए। इस तरह जब अज़रा वहाँ से रवाना हुआ तो उसके पास एक बड़ा ख़जाना था और बाबल से लेके यरूशलेम तक का सफ़र एक तवील सफ़र था और गालिबन ये 5.5 महीने का सफ़र था और तमाम रास्ता जो था वो डाकुओं के ख़तरे में रहता था कि डाकू लूट लेंगे। इसलिए अज़रा के साथियों ने अज़रा से कहा कि वो बादशाह से मदद ले ले कि सिपाही हमारे साथ चले जाएं ताकि हम यरूशलेम आसानी से पहुंच सके, हिफाजत से पहुंच सके। लेकिन बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अज़रा ने ऐसा नहीं किया था। और क्यों नहीं किया था? मुझे बहुत अच्छा लगता है ये हिस्सा। उसने कहा मुझे बहुत शर्म आई। कलाम में लिखा कि अज़रा ने कहा कि मुझे बहुत शर्म आई कि मैं बादशाह से मदद मांगूं, क्योंकि मैं तो बादशाह से पहले ही कह चुका था कि खुदावंद का हाथ हम पर है। देखिए, मेरा दिल खुश हो जाता है इन बातों से, मुझे बड़ी तकवीयत मिलती है। उसने ऐलान किया था, बादशाह के सामने उसने ऐलान किया था कि खुदा का हाथ हर उस शख्स पर है जो उस पर भरोसा करता है। अब वो कहता है मैं कैसे बादशाह से मदद मांगूं। सो उसने मदद नहीं मांगी, लेकिन उसने एक और काम किया। उसने खुदावंद का रास्ता चुना। जब वो दरियाए अहावा पर रवाना हुए और दरियाए अहावा तक आए तो सबसे पहले जो अज़रा ने काम किया वो ये था कि उसने अपने अंदर जांच पड़ताल की कि कौन कौन लोग उसके साथ जा रहे हैं। तब उसको पता लगा कि उसके साथ लावी नहीं है, जो कि गाने बजाने के लिए बहुत ज़रूरी था कि बनी इसराइल के पास लावी हों। अच्छा, यहाँ पर उसने फिर क्या किया कि उसने अपने में से चंद लोगों को वापस भेजा कसीफिया के इलाके की तरफ, जहाँ अदू नाम एक शख्स था जो एक मदरसा चलाता था और लावियों को वहाँ पर तरबियत देता था। तो चंद साथियों को भेजा कर उसके पास जाएं और चंद लावी अपने साथ लेकर आए और मेरा ख्याल है कि वो 18 अफराद उसके साथ आए थे। यहाँ पर रवायत है कि अज़रा ने जब अपने दरमियान लावियों को ढूंढा तो उसको लावी मिले तो थे,
पर ये वो लावी थे जिनकी उंगलियां कटी हुई थी। और उनकी उंगलियां क्यों कटी थी? क्योंकि जब बाबल के लोग बनी इसराइल को असीर करके ले गए तो वो इनका मजाक उड़ाते थे और इनको कहते थे कि हमें खुदावंद की फतह का गीत सुनाओ। क्योंकि बनी इसराइल बड़ा फख्र करते थे खुदावंद पे कि हमारा खुदावंद, हमारा ऊंचा बुर्ज, हमारा छुड़ाने वाला, जंग करने वाला, फतहमंद खुदा। तो फिर वो शिकस्त खा गए अपनी बुत परस्ती के सबब से। तो बाबल के लोग उनका मजाक करते थे कि अपने फतहमंद खुदा का गीत तो सुनाओ हमें। और बनी इसराइल बड़े इस मामले में शर्मिंदगी के शिकार थे। और आपने वो ज़बूर भी पढ़ा होगा जिसमें लिखा है कि फिर हमने अपने बरबत टांग दिए दरख्तों के साथ और हम बाबल के किनारे, नहर के किनारे बैठकर रोए। तो वो क्यों रोए थे? वो इसीलिए रोए थे क्योंकि वो कहते थे कि हमें खुदावंद की फतह का गीत सुनाओ। तो फिर उन्होंने अपनी उंगलियां लावियों ने काट दी थी ताकि ना उंगलियां होंगी और ना वो हमें कहेंगे कि हमें गीत सुनाओ। सो रवायत के मुताबिक वहां पर लावी तो मौजूद थे पर उनकी उंगलियां कटी हुई थी। पर अब वो खुदावंद की परस्तिश भी नहीं कर सकते थे। इसलिए फिर अजरा ने नए सिरे से वहाँ से कसीफिया से अदू के जो मदरसा था वहाँ से लावियों को मंगवाया। और ये वो बात है कि रोज़ा रखने से पहले हमें अपनी तरतीब को सीधा करना चाहिए, क्योंकि हमद और सताइश के लिए लावी होना बहुत ज़रूरी थे। बाकी प्रस्तिश कर सकते थे लेकिन खुदा ने प्रस्तिश का काम दिया ही लावियों को था, तो लावी तो होने ही चाहिए थे। इसलिए जब तक लावी आए नहीं उसने तब तक रोज़ा रखा नहीं। मेरे और आपके लिए इसमें बड़ी रहनुमाई पाई जाती है। हमें भी रोज़ा रखने से पहले अपनी तरतीब को सीधा करना चाहिए, अपने खाने पीने को ठीक करना चाहिए, अपने उठने बैठने को ठीक करना चाहिए। उसके बगैर रोज़ा रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन गुनाह को खुद से दूर ना किया जाए और रोज़ा रख लिया जाए, नाफरमानी को खुद से दूर ना किया जाए और रोज़ा रखा जाए, हलीमी इख्तियार ना की जाए, खुद सरी और मगरूरी हम में मौजूद रहे, अपनी मर्जी करना मौजूद रहे, तो रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। सो अजरा ने क्या किया कि अजरा ने सबसे पहले तरतीब को सीधा किया और फिर उसने रोज़ा की मुनादी करे। अभी उन्होंने दरियाए अहावा को क्रॉस नहीं किया था, उससे पहले ही सफ़र शुरू करने से पहले उन्होंने रोज़ा रखा और खुदावंद से अपने लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, बाल बच्चों के लिए, अपने माल के लिए खुदावंद से सलामती मांगी कि सारे रास्ते में खुदा उनकी हिफाजत करे। जो एक तवील बाबल से लेके यरूशलेम तक का सफ़र एक तवील सफ़र था, और जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि शायद तकरीबन 5.5 महीने का वो सफ़र था। और उसके बाद उन्होंने सफ़र शुरू किया और सलामती के साथ, हिफाजत के साथ पूरा ख़जाना लेके वो यरूशलेम में पहुँचे। और अजरा का रोज़ा हमें ये बात सिखाता है कि इंसान पर भरोसा करने से बेहतर है कि आदमी खुदा पर भरोसा करे। उसने बादशाह से मदद नहीं मांगी थी, लेकिन उसने खुदावंद से मदद मांगी थी और खुदावंद उनके साथ रहा और वो हिफाजत से वहाँ पहुँचे और फिर उन्होंने शहर को और हैकल को दोबारा उसकी तामीर जो थी वो शुरू की। आप भी अपने मामलात में इंसान से मदद मांगने की बजाय रोज़ा रखें और खुदावंद से मदद मांगें, आपकी मदद आएगी। क्योंकि ज़बूर में लिखा है कि तेरा खुदा ना सोता है ना ऊँघता है, जागता है आपकी मदद के लिए। इसके बाद हमें मिलता है आस्तर का रोज़ा, 3 दिन का रोज़ा, दुख और मौत से रिहाई पाने का तरीका। 539 कबल मसीह फारसियों के हाथों बाबली लोगों को जब शिकस्त हुई तो बनी इसराइल के लिए
फिर उनका दारुल हुकूमत जो था वो सोसन हो गया। पहले बाबल था, शहर बाबल था, फिर वो सोसन हो गया क्योंकि फारसियों ने सोसन शहर को अपना कैपिटल सिटी बनाया। आस्तर की कहानी जो है वो शाह फारस अक्सवीरस के ईयाम की है, जिसकी जो हुकूमत का पीरियड है वो 486 था 465 कबल मसीह है। आस्तर की किताब उसी की सल्तनत के ईयाम की है, यानी कि 483 से 773, 10 सालों के जो वाक़यात हैं। वैसे तो उसकी हुकूमत तकरीबन 20 साल की है, लेकिन आस्तर का जो वाक़या है, आस्तर की किताब की जो तफसील है वो 10 सालों पर मुहित है। और आस्तर की किताब के जो ज़्यादातर वाक़यात हैं वो 473 कबल मसीह में वक़ू पज़ीर हुए। और मलका जो वो बनी वो 478 में बनी। फारस की मलका एक बहुत बड़ा मुल्क, 120 सूबे थे उसमें, 120 मुल्क थे उसमें। आप हिसाब लगा लें उसकी ममलिकत कितनी बड़ी थी। और आस्तर जो थी वो कितने बड़े दर्जे की मलका थी। आस्तर का असल नाम जो था, इब्रानी नाम, वो हदसा था। उसको फारसी में आस्तर कहा जाता है और यूनानी में एस्टर कहा जाता है। हाँ जी, हमें ये दोनों नाम रखे जाते हैं, एस्टर भी रखा जाता है और आस्तर भी रखा जाता है। आस्तर जो है वो यहूदी तारीख की एक अहम तरीन शख्सियत है जो अहम तरीन वक्त में फारस की मलका के तौर पर सरफराज हुई। और ये कब हुआ? जब यहूदियों के दुश्मन हामान ने, जो कि अमालिकियों की नस्ल से था और अजाज के घराने से था, वो बरसर इक़्तिदार भी आया। अमालिकी वो कौम थी जिसके बारे में खुदावन ने इस्तिस्ना में और खरूज में कहा था कि वो नस्ल दर नस्ल उनसे जंग करता रहेगा। जब मर्द की, जो कि आस्तर का चचाजाद भाई है, उसकी और हमान की आमने सामने वो हुए, तो मर्द की क्योंकि जानता था कि ये अमालिकी है, इसलिए उसने उसकी इज्जत नहीं की, उसको झुककर सलाम नहीं किया। तो हमान ने इस चीज़ का गुस्सा रखा। लेकिन उसको जब पता लगा कि ये यहूदी है, तो उसने क्या किया कि उसने उस नफ़रत और बुग़्ज़ के सबब से जो अमालिकियों के अंदर भी नस्ल दर नस्ल बनी इसराइल के लिए पलता आ रहा था, उसने क्या किया कि सिर्फ मर्दगी से बदला लेना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि उसने ये ठाना कि वो इस चीज़ का बदला पूरी यहूदी कौम से लेगा। और उसने क्या किया कि उसने बादशाह को यहूदी कौम के तल्लक से कुछ चीज़ें बताई और बड़ी चालाकी से उससे एक ऐसा फरमान हासिल कर लिया जिसमें अदार के महीने की शायद 13वीं तारीख को 13वीं तारीख को तमाम यहूदी जो हैं वो उस मुल्क में मार दिए जाते। उसने फरमान हासिल कर लिया था। यहूदियों के इस कत्ले-आम की जब होने वाले कत्ले-आम की इतला मर्दगी को पहुंची, तो उसने मलका आस्तर से राब्ता किया और उसने उसको बड़ी ज़बरदस्त बात कही। उसने कहा कि हो सकता है तू आज के दिन के लिए ही महल में पहुंचाई गई हो, खुदा ने तुझे इसीलिए यहाँ पहुंचाया हो क्योंकि खुदा के लोगों की रिहाई और ज़िंदगी तो कहीं ना कहीं से आई जाएगी, लेकिन शायद तू इसीलिए यहाँ पहुंचाई गई हो। उसने आस्तर से कहा कि वो बादशाह से बात करे, लेकिन आस्तर ने कहा कि बादशाह अंदरूनी महल में है और जब तक वो बुलाए नहीं कोई उसके पास जा नहीं सकता, और अगर कोई अपनी मर्जी से जाए तो वो कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन फिर आस्तर ने एक तरीका बताया। आस्तर ने मर्दगी से कहा कि तुम
शहर के तमाम यहूदियों से कहो कि तुम सब 3 दिन का रोज़ा मेरे लिए रखो और मैं 3 दिन का रोज़ा यहूदी कौम के लिए रखूंगी, और फिर मैं रोज़े की हालत में बादशाह के सामने जाऊंगी, और फिर मैं बची तो बची, वो फिर जो भी होगा फिर पता लग जाएगा। वो उसने इसलिए कहा क्योंकि कोई जा नहीं था सकता बादशाह के पास। फारसियों के जो कवानीन थे वो बड़े सख्त थे। लेकिन फिर ये हुआ कि 3 दिन के रोज़े के बाद खुदा ने एक राह निकाली और आस्तर मलका 3 दिन बाद बादशाह के पास अंदरूनी महल में दरबार में गई, दरवाजे पर खड़ी हुई, तो बादशाह की नज़र में वो मकबूल ठहरी। उसने उसके कत्ल का हुक्म नहीं दिया, बल्कि उसने उसको इज्जत से अंदर बुलाया और उसने कहा कि क्या परेशानी है। और फिर मलका ने सारे जो हामान की प्लानिंग थी वो बादशाह को बताई और अपना फिर वो कामयाब हो गई। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आस्तर के रोज़े ने क्या कुछ हासिल किया। जो आस्तर ने रोज़ा रखा, क्या सबसे पहली बात यह कि वो मरवजा रसूम के खिलाफ चली तो भी वो कामयाब हो गई थी। यानी कि बादशाह के पास कोई जा नहीं सकता था, लेकिन रोज़े ने उसके लिए न सिर्फ उसको वहाँ पहुँचाया, बल्कि खुदा इतना राज़ी था कि वो बादशाह की नज़र में मकबूल हुई। फिर वो इस काबिल हुई कि हामान के शैतानी मंसूबे की असलियत बादशाह को बता सके। यानी कि लफ्ज़ों की जो उसकी अपनी तरतीब है, वो उसमें भी हमें खुदावंद की हमायत नज़र आती है। उसके बाद फिर बादशाह ने हामान के लिए हुक्म दिया कि जो सूली उसने मर्दगी के लिए बनाई है उसी पर हामान को लटका दिया जाए। और फिर आस्तर मलका ने बादशाह से एक दूसरा फरमान हासिल किया। पहला तो था कि यहूदियों की जान बख्शी जाए, वो उसने कर लिया। फिर दूसरा फरमान ये हासिल कर लिया कि अदार के महीने की 13वीं तारीख को यहूदी जो हैं वो अमालिकियों को मारेंगे, उनको सरकारी तौर पे कत्ल करने की इजाज़त हासिल हो गई। और इस तरह उन्होंने अपने दुश्मनों पर फतह पाई, यहूदियों ने अपने दुश्मनों पर फतह पाई। और उसके नतीजे में फिर एक और काम हुआ, ईद पुरीम आई, जो शुरू में नहीं थी। यहूदियों की ईदों में ईद पुरीम नहीं थी, लेकिन वो फिर अब शुरू हुई आस्तर की इस बड़ी कोशिश के बाद। आस्तर की इस कामयाबी के बाद मर्दगी जो था उसने दरबार में हामान की जगह ली। वो अक्सवीरस के बाद दूसरे दर्जे पर था। और आस्तर की अहमियत सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसने यहूदियों की मालो जान को बचाया, बल्कि इसलिए भी कि वो उनके लिए एक गैर सरजमीन में, गैर मुल्क में सरफराजी और तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार का सबब बनी। मलका आस्तर की हैसियत और कामों के सबब से ही मुमकिन हुआ कि कई दहाइयों बाद नेहमिया न सिर्फ एक आला ओहदे पर सरफराज हुआ, बल्कि उसने वहाँ सरकारी ओहदे पर काम भी किया और बाद में यहूदा के गवर्नर के तौर पर यरूशलेम की दीवार को भी उसने तामीर किया। और यही वो बात थी जिसने आस्तर की कदर मंजिलत को मज़ीद बढ़ाया कि उसकी गवाही के सबब से बाद में आने वाले जो यहूदी थे उन्होंने दरबार में बड़ा असर व रसूख हासिल किया। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर आस्तर मलका रोज़ा रख कर अपने लोगों की जान न बचाती तो यहूदी तारीख मुख्तलिफ होती, वो उस मुल्क में तबाह बर्बाद कर दिए जाते और उनका नामो निशान मिट जाता। आस्तर की एक खूबी ये भी है, मलका आस्तर की,
कि बाइबल की 2 किताबें जो हैं वो औरत के नाम से मंसूब है। सिर्फ 2 किताबें, 66 में से 2 किताबें, एक रूत और एक आस्तर। सो हम देखते हैं कि जो रोज़ा है वो कितना बड़ा काम करता है। मैं ये तफसीलात इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपका जो दिल है वो रोज़ा रखने की तरफ माइल हो, तरबियत पजीरी तौबा की तरफ माइल हो और आप सब खुदावंद में तरक्की करें। रोज़ा रखें और खुदावंद से बरकतें पाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जब मैं कहता हूँ शेयर कीजिए तो इसका मतलब है कि खुदावंद का ये कलाम, खुदावंद के कलाम की ये बातें बहुत लोगों तक पहुँच सकें और सब निजात पाएँ। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे, जीते रहें।